इस बीम पे हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया। ठीक है जी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और इस पे जो आपने ये सपोर्ट दे रखा है, मान लो R1 और यहाँ पर सपोर्ट दे रखा है R2। ठीक है, मान लो ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। ठीक है, और मान लो ये स्पैन लेंथ है A, ये A और ये L। ठीक है, और जो लोडिंग दे रखा है ये मान लो है W पर यूनिट लेंथ। ओके, W पर यूनिट लेंथ। ओके, अच्छा, ये है A, ये है A, ये है स्मॉल l। तो कंप्लीट स्पैन की जब मैं बात करूं तो L इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल l प्लस 2a। कहीं किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला कि इस सिचुएशन के लिए जो ये लोडिंग सिचुएशन है, इसके लिए आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है और और उसके लिए आपको सिचुएशन दे रखा है। पहला सिचुएशन मान लो व्हेन L इक्वल टू 2a, और पहला ले लेते हैं व्हेन L इज ग्रेटर देन 2a। दूसरा व्हेन L इज इक्वल टू 2a, और तीसरा व्हेन L इज लेस देन 2a। ठीक है, तो एक जब अगर आपसे बड़े मार्क्स में क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपसे इस तरीके से पूछ दूं, दिस इज द लोडिंग कंडीशन, यू हैव टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर L इज ग्रेटर देन 2a, L इज इक्वल टू 2a और L इज लेस देन 2a। ये पूछ सकता हूं, या मैं अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता हूं तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं पहला टाइप कि ये लोडिंग कंडीशन है, इसमें से किस कंडीशन में ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मौजूद होगा। इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। ये आने वाला डिस्कशन में हम लोग देखेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपको याद रखना है क्या होता है, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है या जिस पॉइंट पे इलास्टिक कर्व सैगिंग से हॉगिंग होता है या हॉगिंग से सैगिंग होता है, ये याद रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन बनता है कि आपका सिचुएशन दे दिया कि इस सिचुएशन में बताइए नंबर ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट कितना हो गया, या इस सिचुएशन के लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट क्या होगा, कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट कितना होगा, इसके लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट कितना होगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है, मतलब सेम क्वेश्चन इससे बहुत तरीके से पूछा जा सकता है आपको। तो हम लोग इसका एनालिसिस अच्छे से करते हैं। तो इसको मैं साइड में लिखूं यहाँ पे, L इज ग्रेटर देन 2a, दूसरा L इज इक्वल टू 2a और तीसरा L इज लेस देन 2a। ओके, तो अब वो कन्वेंशनल मेथड मैं बता दूंगा जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको, लेकिन उससे पहले मैं इसको, चूंकि ये गेट हो गया ऑब्जेक्टिव, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और उस समय क्या है कि आप इसको वो कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि कन्वेंशनल तरीका बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने सीखा है उसी पे हम लोग बात करते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो 3 सिचुएशन दे रखा ना, तीनों के लिए हम देखिए शियर फोर्स तो सेम होगा, शियर फोर्स का कोई दिक्कत नहीं है। हमको मेन जो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट निकालना है तो हमको देखना है कि बेंडिंग मोमेंट का, तो हमको 3 अलग अलग बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देखने से ही आप बता सकते हैं कि ये स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। सो फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन द रिएक्टिव फोर्सेस। तो आपको 2 रिएक्शन इक्वेशन, इसमें देखो बाय सिमेट्री क्या होगा, टोटल लोड कितना हो गया, W इंटू L प्लस 2a। टोटल लोड जो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है वो
वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें इसमें। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बाकी वो जो आपका नोट्स है PDF उसमें डिटेल में किया हुआ है, आप देख लेना। मैं बिल्कुल इसको शॉर्टकट तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये R1 इज इक्वल टू R2 ड्यू टू सिमेट्री क्या हो जाएगा, टोटल लोड कितना हो गया W इंटू L प्लस A 2A, तो L प्लस 2A, ये टोटल लोड हो गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। तो ओके चलो भाई, ये रहा आपका R1 R2। तो मैं ये वैल्यू यहां लिख देता हूं, ये वैल्यू हो गया W L प्लस 2A बाई 2, ये भी सेम हो जाएगा W L प्लस 2A बाई 2। ठीक है, अब इसको हटाओ। जैसा कि आपको बताया था कि जो ये होता है, जो जैसे VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एरिया ऐसे लिखो, एरिया ऑफ लोडिंग। और दूसरा जब MB माइनस MA इज इक्वल टू एरिया ऑफ SFD, शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर है ना, ये इक्वेशन कहां से आया, सेम इक्वेशन dV बाई dx इज इक्वल टू W। तो dV इज इक्वल टू dx टाइम्स W। जब उसको इंटीग्रेट करेंगे, मान लो A पॉइंट और B पॉइंट के लिए, तो क्या होगा V2 माइनस VA, और उधर इंटीग्रेशन हो जाएगा V dx एक वो लेंथ, तो वो हो जाएगा ये इसका बात करें ना, ये एरिया ऑफ लोडिंग। जब ये होगा शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स के लिए जो ये होता है कि शियर फोर्स जब आप ड्रॉ करोगे तो शियर फोर्स में जो पॉइंट का डिफरेंस, जो शियर फोर्स का डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट का, बीम के बीच का, वो होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग। बेंडिंग मोमेंट में जो B पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट और A पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, तो इसको मैं रहने देता हूं। तो ये हमारा निकल गया। अच्छा, यहां पर जरा बताओ, यहां पर शियर, ये यहां पर हम लोग को ड्रॉ करना है, मान लो ये शियर फोर्स डायग्राम, और ये BMD फॉर 1, BMD फॉर 2, और ये हुआ BMD फॉर 3। ये हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है, इसको हटा दो, ये तो सब आपको आता है। ठीक है, शियर फोर्स ड्रॉ कैसे करते हो, शियर फोर्स ड्रॉ होता है कि भाई किसी भी सेक्शन पे नेट वर्टिकल अनबैलेंस कितना मौजूद है। साइन कन्वेंशन आपको पता है, नीचे से ऊपर जाना है पॉजिटिव और ऊपर से नीचे आना है नेगेटिव। इनिशियली मैंने बार बार बोला था कि भाई आप कोशिश करो बाएं से दाएं ही लो, क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों का साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम हो जाता है। राइट टू लेफ्ट भी आप आज आ सकते हो, इसमें भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कन्वेंशन सेम है, एक्सेप्ट जब शियर फोर्स के लिए आप जाओगे तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर ये हो जाएगा नेगेटिव और ऊपर से नीचे ये हो जाएगा पॉजिटिव, सिर्फ शियर के फोर्स के केस में। बेंडिंग मोमेंट में आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ओके। तो ये हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहां पर देखो शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यहां पर मैं बोलूंगा सर ये तो 0 होगा, यहां पर शियर फोर्स 0 होगा। 0 मैं कैसे बोल दिया सीधे, अगर मान लो कि आप उस तरीके से जाओ तो यहां पर आप सेक्शन लेते हो, यहां पर सेक्शन लेते हो, और इसके लिए नेट इस सेक्शन पे मान लो ये ए सेक्शन हुआ, ए सेक्शन, तो अप टू दिस पॉइंट यहां पर क्या होगा शियर फोर्स, W इंटेंसिटी है, किस लोड तक, किस डिस्टेंस पर तक लग रहा है, x डिस्टेंस तक। तो अगर CA के लिए आप निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, CA के लिए अगर शियर फोर्स की आप बात करते हो तो हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर लोड लग रहा है, माइनस W इंटेंसिटी का नीचे की ओर लग रहा है, इनटू कितना डिस्टेंस तक लग रहा है, x डिस्टेंस तक लग रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर x इक्वल टू 0 ये हुआ पॉइंट, और x इक्वल टू
यहां से ए, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू ए के लिए माइनस डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये अच्छा ये यूडीएल है, यूडीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये रहा मेरा शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये जीरो हो गया, VC जीरो हो गया, और ये हो गया माइनस WA। ठीक है, ओके। यहां पर देखो, यहां पर जैसे आप यहां पहुंचते हो, यहां पर सीधे आपका ऐड हो रहा है W इंटू, ये इसको हटाओ, यहां कंफ्यूजन होगा। ओके, जैसे इस पॉइंट पर पहुंचे सीधे आपका R1 ऐड होगा, तो मतलब क्या एक्सप्रेशन होगा, मैं आपका माइनस WA प्लस वो एक्सप्रेशन W इंटू L प्लस 2A बाय 2, इसको आप लिखो तो माइनस 2WA प्लस WL प्लस 2WA डिवाइडेड बाय 2। तो ये कट गया, ये कट गया, तो WL बाय 2। हाँ ठीक है, तो प्लस WL बाय 2। ठीक है, तो ये माइनस है, ये हो गया आपका प्लस W, ये कितना हो गया, ये प्लस WL बाय 2। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मैं चालाकी करता हूँ उस पर, कौन इतना कैलकुलेट करे। मैं थोड़ा सा इधर से आ जाता हूँ, ताकि क्या है, यहाँ तक पॉइंट आ गया, मुझे पता है कि ये पॉइंट सीधे यहाँ आएगा, जो भी पॉइंट यहाँ आएगा सीधे कनेक्ट होगा। अभी क्या करना पड़ेगा, ये W बाई किसी तरीके से भी जा सकते हो, प्लस WL बाई 2 में W इंटू L जो माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा, कर लो, हालांकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो आप उस तरीके से दिमाग ले चलते थे, हालांकि मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। मान लो यहाँ आप पहुंच गए, तो यहाँ पर कितना है, प्लस WL बाई 2। ठीक है जी, यहाँ पहुंचे। अच्छा, ऊपर से इस सेक्शन पे बी सेक्शन पे निकालना है। आप कर क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो कि यहाँ का निकालना है ना, तो VB माइनस VA इक्वल टू दिस पॉइंट। सो VB इक्वल टू क्या हुआ, दिस प्लस दिस हुआ। सेम चीज तो काम कर रहे हो ना, नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ। मैंने क्या बताया था, डिफरेंस ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लो ये पॉइंट एक है, एक पॉइंट ये है, ये बीम के 2 पॉइंट के बीच का आप डिफरेंस शियर फोर्स का निकाल रहे हैं, उसको मैंने क्या बोला था, इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। अच्छा, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम कितना, पहले देख लो, उसी सेक्शन का एरिया का बात करेंगे ना, तो ये सेक्शन होगा, तो W इंटू एक्स। ठीक है जी। अच्छा, एक्सप्रेशन मेरा क्या लिखूंगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू W इंटू L। तो VB क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा VA, और जो VB था, VB को माइनस था ना, उसको उधर ले जाओ और वो वाला के इधर ले आओ। हाँ, तो ये डाउनवर्ड था माइनस, तो वो जाकर प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यानी कि आपका एक्सप्रेशन हो गया कि प्लस WL माइनस जो आपका एरिया हुआ ये W इंटू एक्स, W इंटू L। क्लियर है। तो ये बचा क्या, में माइनस WL बाई 2। ठीक है, इसका मतलब जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा, ये यहाँ पर WL बाई 2, मतलब जो भी है ये माइनस WL बाई 2, ये माइनस, या इसको अलग से लिखो यहाँ पर माइनस WL बाई, देख लेते हैं, माइनस WL बाई 2। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो गया अब आपका, क्लियर है यहां तक ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट पे फिर क्या हो रहा है, फिर देखो ये R2 ऐड हो रहा है, R2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो R2 उस पे ऐड कर दो, माइनस ये हुआ WL बाई 2। इस पे जब मैं R2 ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, R2 है, उसको डायरेक्ट में लिखता हूँ WL प्लस 2WA डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही R2 है भाई, ये R2 है। तो ये हुआ क्या, कितना आपका, अगर इसको आप 2 कॉमन ले लो नीचे,
तो ये हुआ माइनस डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एल प्लस 2WA। ठीक है, ये देखो ये कट गया, कुछ गलत है क्या? ये 2 और 2, यहाँ 2 था ना, कुछ एरर है? नहीं ठीक है, क्योंकि ये हाँ ठीक है। तो ये हुआ क्या, ये तो बचा क्या, प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, देखो ये हो जाएगा 2WA/2 हुआ, तो ये हुआ कट गया प्लस WA। ठीक है, मतलब ये आपका आ गया प्लस WA, ये हुआ प्लस WA। ठीक है, फिर यह से बात है ट्रायंगुलर है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ठीक है WA, फिर यहाँ से ठीक है पूरा लेफ्ट टू राइट जा रहा ना, मान लो यही प्लस WA, इसमें फिर इस सेक्शन को घटा दोगे, वहां देखो कितना आ रहा है ऊपर से, WA माइनस हो जाएगा, ये है ना A डिस्टेंस है, इंटेंसिटी क्या है W, तो W इंटू A वो डाउनवर्ड लग रहा है, अभी देखो प्लस WA माइनस WA हो जाएगा, फिर आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब यहां से स्ट्रेट लाइन, कहीं कोई दिक्कत? तो अभी आपने क्या किया, आप चले हो लेफ्ट टू राइट, ऐसे चले हो, ऐसे ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ऐसे चले हो आप। मैं इधर चीजों को बहुत धीरे धीरे ले चल रहा हूं आपको, ठीक है, आप इसको बिल्कुल फ्राक से कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते तो आप इधर से भी आ सकते थे, ऐसे आप चाहते तो जो इधर ये हुआ ना, ये डायरेक्शन जो मैंने दे रखा है वो लेफ्ट टू राइट है, आप चाहते तो आप इधर से आते, ऐसे आप यही मिलता आपको, ऐसे हो जाता है। अब देख थोड़ा सा मैं दिखा भी दूंगा आपको, ये जो ये मैंने पीला वाला दिया है, ये डायरेक्शन होता है जब आप राइट टू लेफ्ट अगर कैलकुलेट करना शुरू करते। ठीक है, जैसे देख लो शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऊपर से नीचे क्या होता है, ऊपर से नीचे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं शियर फोर्स में, लेफ्ट टू राइट में याद रखना नीचे से ऊपर पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि शियर फोर्स जब कैलकुलेट कर रहे हो उल्टा डायरेक्शन कर रहे हो, कान खड़ा उल्टा लेना है आपको, ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे हम लोग नेगेटिव लेते हैं, लेकिन चूंकि राइट से ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, W पॉजिटिव लग रहा है तो W इंटू A का पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये जा रहा है तो ये फिर उसमें माइनस हो जाएगा, तो इसलिए इस तरीके से आपका बनेगा। क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ये आपका, अच्छा देखो ये शियर फोर्स यहाँ पर 0 हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, जरा सोचो, इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि शियर फोर्स 0 है, आपका इक्वेशन ये होने वाला है, हाँ शियर फोर्स 0 है, मतलब dm/dx, अभी आप बेंडिंग मोमेंट खींचने वाले हो, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इज इक्वल टू v होता है, और भी आपका यहाँ पर एक 0 पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है, मतलब ये 0 पॉइंट होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी बेंडिंग मोमेंट यहाँ आएगा उसका स्लोप 0 होगा। क्लियर है जी? ओके, तो ओके अब चलते हैं, फिर देखो बहुत अच्छे से समझना भाई ये सब, क्योंकि अभी इतना मेहनत हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने देखा होगा कि मैंने बहुत 0 से उठाया है, बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ाया है, एक वो जो एक्सप्रेशन लिख के। ठीक है, आप लोग शुरुआत में आप लोग कुछ इरिटेट भी हो गए हैं कि सर कितना बेसिक से जा रहे हैं, अब मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई सर बहुत डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको मेहनत करना है शुरू से, लेक्चर 1 से, जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का लेक्चर 1 है वहां से शुरू करो, एक एक चीज को जो मैं एक्सरसाइज देता हूं, जो आपसे बनवाता हूं, वैसे वैसे बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। आप अभी तो क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो शॉर्टकट की चरम सीमा को पार कर देने वाला हूं। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बार बार आपसे बोला था कि जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो इस मॉड्यूल में शुरू होगा, इसका मैं फुल स्टॉप करने वाला हूं जाके डिफ्लेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ,
अब नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे नेक्स्ट मॉड्यूल होगा बेंडिंग स्ट्रेस, उसके बाद होगा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिफ्लेक्शन। तो उस समय मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थोड़ी ना खींचूंगा, उसमें डायरेक्टली मैं वो जब शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा तो वो कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट करना होगा तो वो करेंगे, और डिफ्लेक्शन करना होगा तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। ये सब मैं डायरेक्टली लिखूंगा। तो आप मतलब इतना कैपेबल होना चाहिए आपको कि मेरा जो मूवमेंट होगा उसको आप कॉप अप कर सको। ठीक है, तो आप मेहनत करना। अच्छा चलो भाई, ये जो हम लोग लिखते हैं ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड जो हमने बोला, मान लो कि ये हमको लिखना होगा VC माइनस VA और VA माइनस VC इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, मैंने VC की बात नहीं कर, VC तो हो गया ना, बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे हम लोग। तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग लिखते हैं MA माइनस MC इज इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। ये एक्सप्रेशन है। तो हमको देखो ये सिचुएशन हमको हमेशा पता है, जो शुरुआत का है, जो ये पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट मान लो ये MC तीनों केस के लिए मैं लिख देता हूं MC, और यहां पर है MD। तीनों सिचुएशन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, जरा सोचो भाई, 0 0 0 क्यों होगा? बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस सेक्शन पे लोगे तो कोई भी डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही होगा, इसलिए 0 करके देख लो। यहां तक का लोड कितना हो गया, W इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स। ठीक है, लोड ऊपर से, तो उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, माइनस W इंटू एक्स बाई टू, दैट इज माइनस W एक्स स्क्वायर बाई टू। तो x का वैल्यू कितना रखोगे वहां, 0, तो वो वैल्यू 0 ही आएगा। मतलब तीनों ही केस में बेंडिंग मोमेंट यहां पे 0 ही आ रहा है। क्लियर? तो आपका देखो क्या है कि C पॉइंट, ये पॉइंट आपको पता है, बट A पॉइंट आपको पता नहीं है ना A पॉइंट। तो A पॉइंट को रहने दो और इसको उस साइड ले जाओ। तो अब उसको कैसे लिखोगे एक्सप्रेशन, MA आपको निकालना है इज इक्वल टू MC प्लस एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। देखो इसी चीज से अब इधर आपका शॉर्टकट बनता चला जाएगा। ए हमको निकालना है। ए निकालने के लिए क्या बोल रहा है ये, MC प्लस एरिया, मतलब ये MC में ये एरिया ऐड कर देंगे, यहां लिखेंगे, ये निकल गया। इसमें ये जो MA होगा, MA में ये एरिया ऐड करेंगे, यहां लिखेंगे। यहाँ जो मिलेगा बेंडिंग मोमेंट, इसमें ये एरिया लिखेंगे को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो मिलेगा बेंडिंग मोमेंट, यहाँ इसको इस एरिया को ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे। क्लियर? करते हैं हम लोग, जरा इसको हटाओ, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना है बेंडिंग मोमेंट, 0। मैंने क्या बोला, इस पे हमको ये एरिया ऐड करेंगे। ये एरिया क्या है, माइनस है ना, माइनस कितना है एरिया, क्या हो जाएगा एरिया, देखो हाफ, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये हाइट है आपका WA, ठीक है, और ये लेंथ कितना है A, तो हाफ इंटू WA इंटू A, तो ये क्या हो गया, माइनस WA स्क्वायर बाई 2 हुआ। तो लो भाई, ये रहा मेरा पॉइंट, ये माइनस WA स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पर स्लोप 0, शियर फोर्स 0 है, यहाँ पर स्लोप क्या होगा बेंडिंग मोमेंट का, 0 होगा। बार बार आपको रिवाइज करना, ये 0 होगा यहाँ स्लोप, और ये पैराबोलिक होगा जो भी होगा, बट यहाँ स्लोप 0 नहीं होगा क्योंकि शियर फोर्स यहाँ 0 नहीं है, इसलिए आपका ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं, सेम इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूं, माइनस WA स्क्वायर बाई 2 तीनों के लिए। ठीक है, तीनों के लिए सेम वैल्यू होगा, यही वाला, ये वाला वैल्यू। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा रुक जाओ,
मैं एकदम एक एक करके ही चलता हूँ, बीच में कुछ नहीं घुसाऊंगा। यहाँ चलो, यहाँ से पहुंचे। अब यहाँ से आपको आपको मैंने जो बताया था, यहाँ का लिखना है। जो भी यहाँ का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसे आएगा, ये प्लस यहाँ का जो भी एरिया होगा शियर फोर्स का, इसको ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट पॉइंट मिल जाना चाहिए। करके देखते हैं यार। तो अभी तक मेरा कितना है, यहाँ पर कितना है, मतलब एम ए पता है आपको, माइनस WA² 2। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर दोगे, ये एरिया ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइट देखो WL/2, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है WL/2 इंटू आपको ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये टोटल यहाँ से यहाँ L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2, तो इंटू L/2। जरा देखो ये कितना हो जाता है भाई, माइनस, या माइनस को इसको पहले कर लेते हैं, तो WL² 2 दूना 4 दूना 8, तो WL²/8, ठीक है, माइनस WA²/2। ठीक है जी, ओके। अब जरा एक काम करो, W/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो W/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, तो ये हुआ L², 2 चौके 8, ठीक है, माइनस A², ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसको सीधे ना ये और सिंप्लीफाई कर लो, W/2 ये हो जाएगा L² माइनस 4A² डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना, ये 4, सही है ना सर, इज इक्वल टू W/8 ऐसे कर दो, और ये हुआ L² माइनस 4A², ठीक है। मतलब इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, हाँ, तो आपने जो निकाला वो है W/8 इंटू L² माइनस 4A², यही निकाला। ये क्या है, ये है आपका, मान लो ये T पॉइंट मान लेता हूँ, मान लो जो सेंटर पे है ना, ये पॉइंट, C पॉइंट भी आपने कहीं नहीं लिखा, मान नहीं लिया है, तो या T ही रखो, ये पॉइंट को मैं T मान लेता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये जो निकला है ये बेंडिंग मोमेंट है T पॉइंट का, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप समझ गए कि यहाँ पर जो था WA², देखो WA² यहाँ जो था, इस पे आपने क्या ऐड किया, इस पे ऐड किया एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ये, तो ये कैलकुलेट करते करते आपका आया क्या, W/8 L² - 4 है, ये आया, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ तक का बेंडिंग मोमेंट हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो, हाँ ठीक है, अब देखो कि क्या हुआ, कि एक काम करते हैं, इतना करने, ये तो हमको पॉइंट मिल गया ना, हम लोग जरा इधर से देखो, बाय सिमेट्री है बिल्कुल, हमको सेम मिलना चाहिए, आएगा। जरा बेंडिंग मोमेंट यहाँ तक का कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ तक का है ना। तो अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है बेंडिंग मोमेंट में, तो बेंडिंग मोमेंट राइट से जा लेफ्ट से जाओ, क्या फर्क पड़ता है। देखो ये आपका फाइनल पॉइंट आपको पता है, जैसे फाइनल पॉइंट देखो, इक्वेशन क्या लिखते हो, इक्वेशन लिखते हो बी MD बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट का, मतलब ये रहा MB, ऐसे लिखते हो ना, MD माइनस जो MB इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ये लोडिंग, मतलब एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। हम राइट टू लेफ्ट ही जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट ही है, मान लो इसको हमने कुछ देर के लिए जो सेंटर पर निकाल लिया, लेकिन आगे का पॉइंट हमको पता नहीं है। देखो ये इक्वेशन है ना, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ये इक्वेशन है, हाँ ध्यान रहे, हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं सेंटर तक, ये पॉइंट हमको पता नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट पता नहीं है, तो हम बोलेंगे छोड़ दो, अभी इस पॉइंट को रहने दो। लेकिन जो भी है ये पॉइंट तो हमको पता है, ये पॉइंट भले ही पता ना हो, MB पता नहीं है, अभी कोई बात नहीं, लेकिन MD तो हमको पता है, MD पता है, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता है, ठीक है। तो MB हम नहीं निकाल सकते क्या, MB अननोन है, तो MB मेरा निकल जाएगा। MB कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा MD माइनस एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ये कर देंगे तो हमारा MD ये सिंपली हमको दे देगा MD, ठीक है, ओके। तो
तो एम डी जीरो है, देखो एम डी जीरो हो गया माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम जरा कैलकुलेट करो, हाफ इंटू एरिया कितना हो गया, एरिया ये हो गया डब्ल्यू ए इंटू ये कितना हो गया, ये ए है ना, ये डिस्टेंस ए इंटू ए, तो क्या आया भाई माइनस हाफ डब्ल्यू ए स्क्वायर। ठीक है, आप बहुत तरीके से जा सकते हो, मुझे अभी दिखाई दिया इस तरीके से मैं जा रहा हूँ इसलिए इसे चला गया, हाँ मैं किसी और तरीके से भी जा सकता था, ये आप भली भांति जानते हुए कैसे करना है चीज़ों को। तो ये अब देखो ये आके आपका बेंडिंग मोमेंट इधर का भी निकल गया, कितना आया माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू, इधर भी तो आपका सेम था, आना ही था, सिमेट्री था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अभी आपको दिखाना था इसलिए मैं ये करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं ये नहीं करता, यहाँ पर जैसे देखता माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू, मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता ऐसे करके, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता ऐसे माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। क्लियर है, तो यहाँ पर भी सेम होगा भाई, हाँ सेम चीज, हाँ ये पॉइंट है, सेम पॉइंट होगा, ये भी आपका ये होगा, ये भी आपका सेम पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। मैं तो डायरेक्टली करता ना, अगर मैं यहाँ देख लेता है कि भाई ये सिमेट्री है, यहाँ पर मेरा वैल्यू निकल गया माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू, तो ये सब मुझे कैलकुलेट करने की आवश्यकता है कि मैं डायरेक्टली ये लिखता कि माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, लेकिन मैं कैसे आया वो आपको मैंने करके दिखा दिया, ये हो गया, यहाँ का वैल्यू आपको पता है, ये हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना, ये आप निकाल चुके हैं पहले, ये डिसाइड करेगा कि एम टी, देखो एल और 4a इस वैल्यू पे डिसाइड करेगा कि शेप कैसा होगा। अगर एल ये वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू तब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये अगर एल स्क्वायर माइनस 4a इज ग्रेटर देन जीरो तभी तो ये पॉजिटिव होगा ना, और ये पॉजिटिव होगा तभी, मतलब पॉजिटिव होगा मतलब ये जीरो लाइन है इसके ऊपर जाएगा ग्राफ, तो ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, और जहां पर शियर फोर्स आपका क्रॉस कर रहा है, जीरो है शियर फोर्स, वहां पर आपका स्लोप मैक्सिमम होगा। क्लियर है, इसका वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, वैल्यू W बाई 8 इंटू एल स्क्वायर माइनस 4a ये स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये रहा एम टी इस केस के लिए, हाँ अच्छा ये क्या करते हैं, ये है एम टी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये केस भी मैं लिख देता हूँ, हाँ ये केस, ओके, तो ये रहा आपका ये केस का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, देख रहे हैं सर आप, एल स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन जीरो, ये रहा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ओके 4 स्क्वायर, हाँ इसको और भी ये करो तो ये इसको ठीक से लिखो तो ये हो जाएगा एल ग्रेटर देन 2a जो आपका फर्स्ट केस। सेकेंड केस, जब आपका ये एक्सप्रेशन है ये वाला, सेकेंड केस में क्या होगा, जब एल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा, ये जीरो होगा तो एम टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट ठीक जीरो पे जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, और लेकिन स्लोप कितना होगा, स्लोप यहाँ पर जीरो ही होगा, तो ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये रहा सेकेंड केस व्हेन L इज इक्वल टू 2a। ठीक है, फिर तीसरा केस की मैं जब बात करता हूं, तो तीसरा केस अगर मान लो ये नेगेटिव हो जाए वैल्यू, नेगेटिव एम टी नेगेटिव कब होगा, जब एल स्क्वायर छोटा हो जाए 4a स्क्वायर से, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब आपका तीसरा केस। ठीक है, एल इज लेस देन 2a, ये हमारा तीसरा केस। ठीक है, और उस केस में आपका बेंडिंग मोमेंट होगा ये। ठीक है, ओके, क्लियर है ना। हाँ, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको आप देख लो।
हाँ, एक बार पॉज करके भी आप देख सकते हो, समझ लो, उसके बाद फिर आगे देखना। मैं तो बढ़ूंगा आगे। जरा आप देखो, ये रहा बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका बेंडिंग मोमेंट माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सब जगह माइनस सी। ठीक है, जरा इसमें बताओ भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना है? किस केस की मैं बात कर रहा हूँ? L इज लेस देन 2a, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना है? सर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तो वो होता है जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। यहाँ पर तो पूरा नेगेटिव 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 ही है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ देख लो सेकेंड केस में माइनस 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 जीरो तो हुआ बट प्लस नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी आपका कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि माइनस से प्लस होना चाहिए या प्लस से माइनस होना चाहिए, वही पॉइंट को तो बोलते हैं ना, जहाँ साइन चेंज करना। चेंज करने का मतलब क्या हुआ? प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। तो देखो एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब आपको किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये लोडिंग सिचुएशन है, हाँ, for L is greater than 2a, number of contraflexion point या number of inflection point will be 3, 0, 1, 2। अब आपको ये पता रहेगा, आप बना सकते हो, ये 2 होगा। ठीक है,